साथियों, सभी को जोहार। जय मूल्यवासी राष्ट्र का सभी आदिवासी मूल्यवासी को आज का दिन में आप सभी को एक ठो विचार और जो हमारा स्वतंत्र अधिकार खनन हो रहा है उसका ऊपर में बात है। लेकिन आज का दिन में हम लोग आज़ाद बोल रहे हैं, आज़ाद नहीं है। ये आज़ादी झूठा है, देश का जनता भूखा है। और इसी आंदोलन को लेकर अन्ना भाई साठे ने महामोर्चा निकले थे। करीब लाखों संख्या में लोगों को लेकर ये आज़ादी झूठा है, देश का जनता भूखा है। इसका मतलब क्या है? क्योंकि आज का दिन में राष्ट्र आदिवासी एकता परिषद, बमसेप, अमन मिश्रम, बहुत तमाम संगठन आज इसका ऊपर में लड़ाई लड़ रहा है। क्योंकि ये आज़ादी झूठा है, देश का जनता भूखा है। क्योंकि हम लोग को वोट का अधिकार से भी हमको वंचित किया गया था। संविधान का लिए, बाबा साहेब को कानून के लिए हम लोग का वोट देने का अधिकार है। स्वतंत्र में हम लोग वोट देने का अधिकार साबित किया गया है। लेकिन वोट देने के बाद राजा बना गया है और राजा को भी हरा सकता है, जीता सकता है। लेकिन अभी का जो राजा है वो है ईवीएम है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। अभी का लोकतंत्र देश में, संवैधानिक देश में, महापुरुष का, हमारा मौल्यवासी महापुरुष का देश में ये सबसे बड़ा आज़ाद हम लोग को महापुरुष को विचार को उल्लंघन करके, संविधान को उल्लंघन करके सबसे बड़ा राजा बन गया है ईवीएम। ईवीएम से चलते गधा को भी राजा बना जा रहा है और पढ़े लिखे को गुलाम बना जा रहा है। यही हमारे देश का समस्या है। आप लोग देख रहे हैं जे कुपोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, रिजर्वेशन और जल जंगल जमीन की जो समस्या है, हमारा अपना समस्या, अपना खुद का समस्या है, अपना गांव का समस्या, अपना देश का समस्या, अपना राष्ट्र का समस्या है। ये जो राष्ट्र का समस्या है, इसी को ऊपर में राष्ट्र आदिवासी एकता परिषद इसी को आवाज़ उठा रहा है। सितंबर 2 तारीख इसको भारत बंद किया जा रहा है। इसीलिए अभी सभी साथियों को, सभी सामाजिक संगठनों, सभी SC OBC माइनॉरिटी संगठन, सभी एक होकर ये भारत बंद को सफल कीजिए। क्योंकि आप लोग का संगठन बनाने के लिए अधिकार संविधान दिया है। आपको जीने के लिए अधिकार, आपको पढ़ने के लिए अधिकार, आपको नौकरी करने के लिए अधिकार, सब चीज़ में संविधान दिया है। क्योंकि 15 अगस्त 1947 में पावर ऑफ ट्रांसफर मतलब सत्ता हस्तांतरण हुआ था। अंग्रेज नाम का विदेशी चला गया और विदेशी रह गया है, उसको उसको हस्तांतर किया गया था, पावर ऑफ ट्रांसफर किया गया था। क्योंकि पावर ऑफ ट्रांसफर उसको नहीं किया गया था जिसका संख्या ज़्यादा है। किसका संख्या ज़्यादा है? SC OBC माइनॉरिटी का संख्या ज़्यादा है, उसको ट्रांसफर नहीं हुआ है। और उसको गुलाम बनाकर विदेशी लोग, अभी भी हमारे देश में विदेशी लोग हैं, वो विदेशी हम लोग को शासन कर रहा है। अंग्रेज तो शासन कर रहा था, आप लोग को पता है, इतिहास में पढ़ा गया है, स्कूल में पढ़ा गया, कॉलेज में पढ़ा है, अभी भी पढ़ रहे हैं आप लोग। लेकिन इस रियल इतिहास नहीं है। रियल इतिहास वो है, होना चाहिए जिसका संख्या ज़्यादा है उसका हाथ में सत्ता होना चाहिए और उसका नेतृत्व में देश चलना चाहिए, उसका नेतृत्व में राष्ट्र चलना चाहिए, उसका नेतृत्व में हर चीज़ चलना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, रिजर्वेशन, ये सब उसका हाथ में होना चाहिए। क्योंकि आज SC OBC माइनॉरिटी को धर्म का नाम में टुकड़ा किया गया है, आदिवासी को धोखाबाज किया जा रहा है और आरक्षण से वंचित किया जा रहा है, ईश्वर का नाम में, भगवान के नाम में डरा धमका किया जा रहा है और आदिवासी को विस्थापन करने की समस्या है। ये सब किसका वजह से? और हिंदू मुस्लिम, सरना, ईसाई, सिख, ईसाई, आदिवासी में हजारों SC OBC धर्म परिवर्तन किया, उनका बीच में लड़ाई किया जा रहा है। सच में देश आज़ाद नहीं है, ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है 1947 में। इसको ट्रांसफर ऑफ पावर बोलते हैं। क्योंकि ट्रांसफर ऑफ पावर उनको मिलना चाहिए जिसको SC OBC जिसका संख्या ज़्यादा है, वो हज़ार संख्या से उसको गुलाम बना कर रखा है, उसको झाड़ू मटका से, उसको पानी से वंचित किया गया है, पढ़े लिखे से वंचित किया है। वही समय में एक भीम,
पैदा हुआ देश को पूरा संविधान को दुनिया को बदल डाला, लेकिन दुनिया को बदल डाला, लेकिन वो दुनिया बदल कर चला गया। लेकिन दूसरा जो विदेशी है वो दुनिया को अभी मिटाने के लिए लग रहा है, इतिहास को मिटाने लग रहा है, भारत संविधान को मिटाने लग रहा है, अपना हक अधिकार से वंचित करने के वो हर दिन षड्यंत्र कर रहा है। इसलिए सभी साथियों, आपका जो सामाजिक संगठन है, SC ST OBC का आपका टुकड़े में जो संगठन बने हैं उसको एक जगह में लाए, एक मंच में लाए। एक मंच में सितंबर 2 तारीख भारत बंद में आप लोग सफल करेंगे संगठन को, ये अपना मुद्दा को, अपना ये को, क्योंकि अभी भी देश में स्वास्थ्य में हमारी बच्चा लोग मजदूरी कर रहा है। काम सामयिक 18 साल से काम लोगों को मजदूरी बना जा रहा है, आशिकी बना जा रहा है, कुपोषण बना जा रहा है, समस्या ही समस्या निर्माण किया जा रहा है, क्योंकि हम लोग को आज़ाद देश में गुलाम है। आपको खुद को मानना पड़ेगा, आप गुलाम हो, आप आज़ाद नहीं हो। आज़ाद होते तो आपका संख्या ज़्यादा है, हर चीज़ में आपका ज़्यादा है, गांव में आपका ज़्यादा है, आपका संख्या जिला में ज़्यादा है, आपका पंचायत में ज़्यादा है, आपका विधानसभा मंडल में ज़्यादा है, आपका इकाई में ज़्यादा बड़ा है, हर जगह में आपका संख्या है। लेकिन आपका शासन होना चाहिए, आपका हाथ में शासन होना, लेकिन हाथ आपका शासन दूसरा हाथ में। उसीलिए ने अन्ना भाई साठे ने ये आज़ादी झूठा है, देश का जनता भूखा, उसीलिए बामसेप का वामन मिश्रम जो साहेब राष्ट्राध्यक्ष है, बामसेप का जो है वो हर समय हर परिस्थिति में सामना करके ये आज़ादी को लड़े रह रहे हैं। उसीलिए हम सभी को उनको साथ देना चाहिए, तन मन धन से संगठन तमाको उसको साथ देना चाहिए, हर प्रकार का साथ उनको होना चाहिए, क्योंकि ये आंदोलन आप हमारे लिए लड़ रहे हो, अपने के लिए नहीं लड़ रहे, किसी जाति विशेष के लिए, किसी धर्म विशेष से नहीं, किसी भी समुदाय के लिए नहीं कर रहे। ये अपना आज़ादी SC ST OBC और भारत संविधान को बचाने के लिए। संविधान बचेगा तब आपका धर्म बचेगा, आपका धर्म बचेगा तब आपका जल जंगल जमीन बचेगा, जल जंगल बचेगा, भाषा संस्कृति बचेगा, भाषा संस्कृति बचेगा तो तब आप बचोगी। आप नहीं बचोगी तो आपका संविधान नहीं बचेगा, आप आज़ाद देश में गुलाम हो, वही रहोगी। हर चीज़ में प्राइवेट ही किया जा रहा है, आपका नौकरी में, आपका शिक्षा में, आपका हर चीज़ में प्राइवेटीकरण किया जा रहा है। इसका मतलब क्या है? क्योंकि हम गुलाम हैं, आवाज़ उठा नहीं सकते हैं, डरते हैं, इतना बड़ा सोशल मीडिया चला रहे फिर भी डर रहे। अपना पास सब कुछ है, अपना आवाज़ को उल्लंघन करिए कि देश को भुखमरी से बचाए, देश को शिक्षा से बचा रहा ये वंचित किया उसको उससे बचाए, आपको बीवी बच्चा को बचाए। आने वाला आप जो नौकरी चाकरी करके आप बड़ा बड़ा बंगला बनाए हैं, घर बनाए हैं, वो सिर्फ आपके अभी का के लिए बनाए हैं, लेकिन आने वाला आपका जो जेनरेशन उसके लिए तो सोचिए। अभी नहीं सोचोगी तो कभी नहीं सोच पाओगी, क्योंकि बाबा साहेब आम्बेडकर ने हर समय ये बात को बोले थे, मुझे पढ़े लिखे लोग धोखा दिया, आप लोग पढ़े लिखे हो, आपका संगठन, आपका सामाजिक संगठन, अपना संविधान बचाने के लिए आपका हर परिस्थिति में साथ देना चाहिए तन मन धन से, क्योंकि अभी का जो समस्या है आप देख रहे हैं, यही समस्या है, यही से समस्या ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग गुलामी है, क्योंकि पावर ट्रांसफ़र हुआ है, सिर्फ हमारे लिए नहीं हुआ है, दूसरे के लिए हुआ है। इसीलिए आप सभी को हमारे संगठन के रूप में, संगठन के दायरे में रहकर 2 सितंबर को आप लोग भारत बंद करने के लिए सभी प्रकार का आयोजन कीजिए और एक साथ होकर अपना जो मेमोरेंडम है उसको साथ आप लोग शामिल हुए। आप सभी को प्रचार प्रसार करने का आपका जरिया है, आप प्रचार प्रसार करिए, क्योंकि प्रचार माध्यम सबसे बड़ा आर्टिकल 19 में लिखा है कि बोलने का अधिकार है। आर्टिकल 90 को आप लोग खनन नहीं करें, उसको लेकर आप लोग आगे बढ़े हैं, क्योंकि आप ही एक चीज़ कर सकते हैं। आशा और विश्वास के साथ आप आज़ाद देश में गुलाम लोग हैं,
आप अपना आज़ादी, अपना संवैधानिक अधिकार, संविधान को बचा सकते हैं, हर चीज़ को आपको बचा सकते हैं। सब चीज़ से आप लोग को रिजर्वेशन खतरा में है, आपका जल जंगल जमीन खतरा में है, पंचम अनुसूची खतरा में है, आपका धर्म खतरा में है, आपका हर प्रकार का खतरा में है। एक खतरा परिस्थिति को आपको लोगों को प्रचार करना है। ये 15 अगस्त पावर ऑफ ट्रांसफ़र हुआ है, किसको हुआ है? SC ST OBC को, माइनॉरिटी को नहीं हुआ है, दूसरे विदेशी को हुआ है। इंग्रेज नाम का विदेशी जाने के बाद और एक ठो विदेशी हमारे देश में हमको गुलाम बनाकर राजा बन रहा है, उसी को हुआ है ट्रांसफ़र। हम लोग को गुलाम बनाकर उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा। साथ ही सभी को जोहार, जय मुरली बसी। इस चैनल में आप सभी को फिर से सब्सक्राइब शेयर कीजिए।